सब्ज़ धनिए की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए ये धुला हुआ कटा हुआ धनिया, इतना लहसुन, 2 हरी मिर्चें, अदरक और ज़रा सा ज़ीरा, साथ में ये सफ़ेद नमक, लाहौरी नमक। सबसे पहले हम ना ज़ीरे को कुंडी में डाल के करेंगे, थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा तो उसके बाद इसमें धनिया डलेगा। धनिया डलने के बाद फिर इसमें जब धनिया थोड़ा कुट जाएगा फिर लहसुन, अदरक और मिर्चें डलेंगी। मिर्चें मैंने कम ली हैं इसलिए कि लहसुन अदरक में भी अपनी मिर्च होती है। अगर आपने ज़्यादा खानी है तो ज़्यादा डाल लें, कम खानी है तो कम डाल लें। और जब इसको अच्छी तरह कूट लेंगे तो उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल मिला लेंगे ताकि इसका हाजमा अच्छा हो जाए। और थोड़ा सा सिरका या फ्रूट विनीगर डालना है, दूसरा सिरका ना डालिएगा, सफ़ेद सिरका। तो इससे इसको शुरू करती हूँ। सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरे को कूट लेंगे। सफ़ेद ज़ीरा चूँकि वो थोड़ा सा है और ज़रा नम सा है तो इसलिए कुट नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने बाद में नमक डालने के पहले नमक डाला ताकि जल्दी और आसानी से कुट जाए। सफ़ेद ज़ीरा बारीक हो गया है उसके साथ पिसने की वजह से, नमक के साथ। देखिए कितना बारीक हो गया है। अगर मैं इसे खाली रगड़ती रहती तो बहुत टाइम लगता। धनिया डाल दिया, इसे कूटती हूँ। अब लहसुन, थोड़ा सा नमक रह गया था इसमें, और ये मिर्चें और ये अदरक, अब इसे डाल के कूटना है। जब से दरदरा हो जाए तो फिर गोल गोल घुमाना है डंडे को। ये चटनी मैंने कूट ली है। अब ये जिसमें लगा हुआ है, इसमें ये मेरे पास फ्रूट विनेगर है, कोई भी सा डाल सकते हैं। मैंने तो ये वाला लिया है, मेरे पास घर में सेब का सिरका था, मैंने ये डाला। अब इसमें थोड़ा सा चला के, और इसमें जो हम ऑयल डालेंगे वो मर्ज़ी है डालें या ना डालें। मैं तो अपनी सेहत की वजह से डालती हूँ। ये सब चीज़ें इकट्ठी ब्लेंडर में डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे कुंडी की चटनी पसंद है ताकि इसमें पानी ज़्यादा ना हो। और दूसरी बात ये होती है कि जो उसकी खुशबू होती है वो अलग होती है। आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी डालें, ऑयल डालें या ना डालें, सिरका डालें या ना डालें, पानी डाल के उठा लें।